अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़ेर एहतमाम द डिसिप्लिन्ड एकेडमी और इसके ज़ेर एहतमाम नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर ग्रेड 7। और जनाब हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, साइंस की किताब है, चैप्टर नंबर 8 है, फोर्स एंड मोशन। अब इसमें हम जनाब पेज नंबर मौजूद हैं 100 में, और पेज नंबर 100 में हमारे पास अभी तक हमने स्पीड और डिस्टेंस और टाइम को हमने कैलकुलेट किया था। ये आपके सामने एक ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल को भी समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको मीटर पर सेकंड, किलोमीटर्स पर आवर, माइल्स पर आवर, ये मैं आपको कन्वर्जन्स बता चुका हूँ। स्पीड ट्रायंगल को ज़रा समझ लेते हैं जी कि ये किस तरह काम करती है। ये जनाब आगे स्पीड ट्रायंगल देखें, बहुत आसान सी चीज़ है कि अगर आपने इस ट्रायंगल के ज़रिए अगर आपने समझना है, कोई भी क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि ट्रायंगल में अमूमन 3 चीज़ें मौजूद होती हैं और इन ट्रायंगल्स की वजह से या इनकी मदद से हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चूँकि इससे पहले मैंने आपको स्पीड का फार्मूला बताया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड है, और इसका यहाँ पे डिस्टेंस और ये टाइम है। अब आपको मैं इसके हवाले से एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जनाब एक अदद करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ये है कि ये हमारे पास है एक अदद सर्कल। ये जनाब हमने सर्कल ले लिया और इसको हमने फ्री फॉर्म जो है ना जी, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये लें जी, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट भी कर लिया। अब देखें इससे हम करेंगे क्या। अगर मुझे डिस्टेंस की ज़रूरत है तो मैं इसको यहाँ से कवर करूँगा, तो आप ख़ुद देखेंगे कि डिस्टेंस का क्या फार्मूला निकल रहा है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ट्रायंगल का ये मकसद है इस ट्रायंगल का कि आपको जो भी क्वांटिटी मालूम करनी है, आपने उस क्वांटिटी को हाइड कर देना है अपने थंब से या अपनी फिंगर से। जैसे अब मैंने यहाँ पर ये सर्कल था, ये मैंने इसे हाइड कर दिया, मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस का फार्मूला बन रहा है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसी तरह लेट सपोज मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, तो मैं टाइम को इस तरह से हाइड कर दूंगा तो अपना थंब या फिंगर से, और फार्मूला बन रहा है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब आप ये देखें कि ये डिवाइडेड बाय इसलिए है क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो जब ये ऊपर और नीचे दो क्वांटिटीज़ आ रही हैं तो ये फिर डिवाइडेड बाय होंगी। इसी तरह स्पीड चाहिए तो वो तो खैर इससे पिछले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस ट्रायंगल के ज़रिए बआसानी बच्चे ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप इसको सिर्फ यहाँ से हाइड करेंगे और डिस्टेंस बाय स्पीड निकल आएगा इसका फार्मूला। अगर आपको डिस्टेंस मालूम करना हो तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा। तो इस तरह ये चीज़ें आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ, और इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास यहाँ है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी से मुराद है कोई गाड़ी, कोई पर्सन या कोई जानवर एक डिस्टेंस कवर करता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में, तो उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। ये स्पीड और एवरेज स्पीड जो है ना, ये तकरीबन मिलता जुलता है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, वो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। तो एवरेज स्पीड में आएगा डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्टेंस और टाइम की जगह टोटल टाइम। ऐसा यूनिट समझ लेते हैं इंफॉर्मेशन में। SI यूनिट्स क्या होते हैं जनाब? SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। ये याद रखें, इसको लिखते उल्टा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेकिन पढ़ते SI हैं। तो ये क्या है जी? ये वो यूनिट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में राइज हैं, जो साइंस के जो लोग हैं ना, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो वगैरह या कंप्यूटर साइंस या फिर इसमें मैथमेटिक्स आ जाता है, तो इस सारी ब्रांचेज जो साइंस की हैं और इसके अलावा भी जो हैं, उनके अंदर ये एक तरह से देखा जाए तो मुस्तामल है या कॉमन है, इनको कहा जाता है SI यूनिट। SI यूनिट से पहले देयर वर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सिस्टम्स एंड मेजरमेंट्स which were in use in different parts of the world। मिसाल के तौर पर लेंथ was measured in meters in America। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो अमेरिका में जो लेंथ थी वो मीटर्स में मेजर की जाती थी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इंग्लैंड में फुट होता था और गज़ होता था मेजर करने के लिए। पाकिस्तान और इंडिया में भी अब जो है ना वहाँ से, क्योंकि इंग्लैंड में भी ये चीज़ चली गई है, और ये चूँकि यहाँ से ना वर्ड लिया गया है पाकिस्तान और इंडिया से, तो ये गज़ वो ये यार्ड है, और ये इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, समझाया हुआ है। तकरीबन ये 3 फुट का होता है। अब आते हैं जी, सेम क्वांटिटी है डिफरेंट यूनिट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वाइल द डेवलपिंग वर्ल्ड, with the developing world, it was becoming difficult for scientists and daily life business to run their work or business smoothly with different units।
अब पूरी दुनिया में जो साइंटिस्ट थे या जो ऑफिस का काम करें, बिज़नेस का काम करें, उनके लिए मुख्तलिफ़ यूनिट्स के साथ चलना बहुत ही मुश्किल था कि वो जनाब एक ही क्वांटिटी के कई यूनिट्स और कई तरीक़ों को वो लेकर चलें और फिर उस पर काम करें। तो फिर इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस की, यानी साइंटिस्ट ने वेट और मेजरमेंट पर, कब की, 1960 में पेरिस में। एंड दे अप्रूव्ड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और वहाँ से ऐसा यूनिट्स जो थे वो अप्रूव हो गए। और ये आपके सामने है, जिसमें मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जनाब आपका जो लेंथ का है वो मीटर में होता है, इसी तरह टाइम सेकंड्स में है। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, ये फार्मूले यहाँ पर देखें एक्सप्लेन हुए हैं। एक आवर जो है उसमें 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं। और किलोमीटर आवर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में करना तो फार्मूला मैंने पहले भी बताया हुआ है, पिछले लेक्चर में भी किया था। अगर आप 12 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना चाहते हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर पर आवर जो भी होगा उसको 3600 सेकंड से या 3600 सेकंड से। आसान सी चीज़ें हैं, बहुत आसान है, एवरेज स्पीड और ये फार्मूला, और ये खैर एग्जांपल्स हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी। स्पीडोमीटर क्या होता है गाड़ी का, ये ज़ाहिर है गाड़ी की स्पीड बताता है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि उस टाइम पर जब आप इसकी सुई पर नज़र डालते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो हर सेकंड हर मिनट में गाड़ी की स्पीड कम या ज़्यादा हो रही होती है, वेरिएबल होती है। इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको कहा जाता है कि वो उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो स्पीड बताता है। इसी तरह ओडोमीटर है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ये पूरी लाइफ टाइम का जो डिस्टेंस होता है ना गाड़ी का, ये वो बताता है, इसे कहते हैं ओडोमीटर। ओडो का मतलब होता है रोड, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ओडो और मीटर। ओडो का मतलब होता है रोड और मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। मीटर मेजरमेंट के लिए है, यानी कि रोड मेजरमेंट, इसका मतलब हुआ जो कार अपने लाइफ टाइम में पूरी लाइफ के अंदर जो डिस्टेंस कवर करती है उसे ओडोमीटर से हम मेजर करते हैं। फोर्स एंड मोशन में अब आते हैं ज़रा और देखते हैं स्टॉप एंड चेक में हमारे पास क्या है। एक साइकिलिस्ट है जी जो मूव कर रहा है 20 किलोमीटर इन ईस्ट, मशरिक की तरफ, फॉर 1 आवर एंड 10 किलोमीटर इन नॉर्थ फॉर 30 मिनट्स टू रीच फिनिश लाइन, फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये स्टूडेंट्स आपने करना है, बहुत आसान है आपके लिए। और ये होगा कि इसका जो ज़रा कि इसका मामला होगा ये इंशाल्लाह ताला फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में आने वाले 1-2 दिन तक जो है ना वो डिस्कस हम करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, बाकी इससे मिलते जुलते कुछ 1-2 क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा। बस आपको एक गैस इस सवाल के हवाले से दे देता हूँ कि ये जो एवरेज स्पीड है, ये अभी मैंने बताया है कि इसमें टोटल डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो उसका मतलब है कि आपको ये 2 डिस्टेंस निकालने होंगे, एक 20 किलोमीटर, एक 30 यहाँ पर है 10 किलोमीटर। और टोटल टाइम के लिए भी 2 तरह के टाइम है, एक घंटे का टाइम है और एक है आधे घंटे का या 30 मिनट का। इन दोनों को जमा करेंगे तो मामला हल हो जाएगा। डू यू नो में आ जाते हैं, लुक एट द ग्राफ ऑफ अ क्रिकेट मैच। ये क्रिकेट मैच का एक ग्राफ है जी, ये बहुत मेरे ख्याल से फेमस है, सब बच्चों को इसका पता होगा। जब 2 टीमें खेल रही होती हैं, 50 ओवर्स का ये मैच है, ये आप देखते हैं 50 ओवर्स तक। तो ये जो आपको बॉल्स नज़र आ रही हैं और ये जो एक लाइन नज़र आ रही है ये एक टीम की, और ये इसके साथ ही एक और लाइन जा रही है, ये दूसरी टीम की है। ये जो बॉल्स लगी हुई हैं ये साथ साथ ये विकटें जो गिरी हैं, यहाँ तक जो है ना 1, 2, 3, 4 विकटें गिरी हैं। और उसके बाद यकदम आखिरी ओवरों में आप देख सकते हैं इसकी 6 विकटें गिरी हैं। ऊपर जो दूसरी टीम जब काम कर रही है, चेस कर रही है उसका टारगेट, तो 3 इधर गिरी हैं, 1 इधर गिरी है, फिर इधर, ये इस तरह से मामला हुआ है। चलें जी, तो ये मैंने आपको वैसे थोड़ा सा समझा दिया। अब इसके ऊपर हम ज़रा ग्राफ से देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है। देखें, अब ये तो खैर समझ आ गई। कैन यू टेल विच टीम वन द मैच, क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सी टीम मैच जीती है। ऑन 40th ओवर विच पाकिस्तानी विकेट नंबर फेल। अच्छा, 40वें ओवर में पाकिस्तान की कौन सी विकेट गिरी। तो 40वें ओवर में अगर हम 40th ओवर की बात करें तो 40th ओवर यहाँ बन रहा है जी। अच्छा, ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। इसके अंदर अब मसला ये आ रहा है कि इसमें लाइन देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर पाकिस्तान की विकेट 40th पे, इसका मतलब है नीचे कोई और टीम है। तो जनाब मामला यूं है कि फिर इस पे विकेट नंबर की अगर हम बात करें तो 6ठी विकेट गिरी है। डिड इंडिया प्ले ऑल 50 ओवर्स, क्या इंडिया ने तमाम 50 ओवर खेले। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 50 से पीछे पीछे इनकी सारी विकेटें गिर गई। 50 तो एग्जैक्ट यहाँ तक आ रहा है, ये इस लाइन से पीछे पीछे देखें 6 विकेटें गिरी हैं। सो इंडिया ने बिल्कुल सारे ओवर नहीं खेले। इन विच ओवर पाकिस्तान कम्प्लीटेड 250 रन, पाकिस्तान ने किस ओवर में ये सारे 250 रन्स पूरे किए। तो ये अब आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर कोई ज़्यादा वाजे भी नहीं है। बहरहाल ये अगर आप इधर से देखें तो मेरे ख्याल से 48 ओवर में शायद कर लिए थे। बहरहाल ये ग्राफ चूँकि वाजे नहीं है, हो सकता है आपकी किताब में ये वाजे हो, वहाँ पर आप देख कर तो इसको हल कर सकते हैं, बहुत आसान से है। और ये भी आइडिया हो चुका है कि ये वाली जो लाइन नीचे चली ये भारत की है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने चेज़ किया है, क्योंकि ये देखें ना पाकिस्तान ने किस ओवर में 250 रन का टारगेट पूरा किया है। तो इससे मालूम होता है कि पाकिस्तान चेज़ कर रहा है, इंडिया ने पहले खेला है। चलें, ये कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से गैस की जो गलत भी हो सकती है, मैं इसके लिए पहले माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये किताब जो है ये ग्रे स्केल में है, इसमें ये दोनों लाइनों का कलर भी एक है और ज़्यादा बहुत सी चीज़ें वाज़ेह भी नहीं है, तो इसलिए इसको समझना ज़रा मुश्किल होता है। अब ये जो मुझे नज़र आ रहे हैं ये 5 खाने, हर खाना 10-10 ओवर का है। तो 40 के बाद अगर यहाँ से आप खाने गिने तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि 48 ओवर तक पाकिस्तान ने पूरा कर लिया था। फिर भी आप इसको डबल चेक कर लीजिएगा अपनी किताब के अंदर, आपको आइडिया हो जाएगा। आगे चलते हैं जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ कि ये क्या है और कैसे काम करता है। देखिए जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना, इसको अगर आप समझें तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स और वाई दो एक्सेस होंगे ना, इस पे हमें डिस्टेंस और टाइम इसको शो करना होगा। टाइम नॉर्मली हम एक्स एक्सेस पे शो करते हैं और डिस्टेंस जो होता है वो वाई एक्सेस के ऊपर होता है। ये खैर आपको पता ही है, ये बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बनाना आता होगा। इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है ना, ये एक्स होता है और ये जो वर्टिकल होता है ये वाई होता है जी। अब ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम या पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी तस्वीरी शक्ल में कोई भी ग्राफ जो होता है ना वो किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप बताता है। अब ये स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें हम प्रैक्टिकल आपको इंशाल्लाह एकेडमी में और लेक्चर्स में करवाएंगे। ज़ाहिर है कि यहाँ पर ये चीज़ें कुछ प्रैक्टिकल मांगती हैं, लेकिन खैर बहुत आसान है। ग्राफ की 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं एक्स और वाई, और इसके सेंटर का जो पॉइंट है ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हो जाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, इसमें टाइम ग्राफ जो होता है ये खैर ये मैंने बता दिया आपको कि टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है और डिस्टेंस जो है वाई पे है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट कब होगा जी, कंसिडर करें अ कार विच इज़ स्टैंडिंग एट 10 मीटर अवे फ्रॉम डोर फॉर 5 सेकेंड, लुक एट द डाटा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना ये एक छोटा सा हम बनाने लगे। ये एक गाड़ी को कंसिडर करें जो कि एक दरवाजे से 10 मीटर दूर खड़ी है 5 सेकंड के लिए। अच्छा जी, अब डिस्टेंस की तरफ आए तो 10 मीटर है, तो ये 10 10 10 10 यहाँ तक आ गया जी, ठीक हो गया। और ये टाइम है जी, और कितना है जी 5 सेकंड्स के लिए, तो 0 1 2 3 4 5। अब मामला ये है कि आप कहेंगे ये 10 10 क्यों है सारों में। वजह ये है स्टूडेंट्स कि गाड़ी खड़ी हुई है, इसका मतलब है भाई वो गाड़ी रेस्ट पोजीशन पे रुकी हुई है। तो जब रुकी हुई है तो वो 0 सेकंड पे भी वो 10 पे ही है, यानी 10 मीटर दूर है, और पहले सेकंड में भी वो 10 मीटर दूर है, और जब 5 सेकंड गुजरते हैं तब भी उसका डिस्टेंस 10 ही है। क्योंकि याद रखें जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, हमेशा याद रखें कि अब मैं यहाँ पर चेयर के ऊपर बैठा हूँ, मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो मेरी चेयर यहीं पे, हालांकि ये रिवॉल्विंग चेयर है, ऑफिस की चेयर है, लेकिन लेट सपोज अगर ये एक ही जगह पे मैंने रखी है, उसको मैं मूव नहीं कर रहा, तो क्या होगा, मेरा डिस्टेंस 0 हो जाएगा। मतलब मैं अब इस तरह से कहता हूँ कि ये मेरे साथ एक दीवार है और इस दीवार से जो मेरी चेयर है इसका फासला है 6 मीटर्स इस वक्त, और मैं लेक्चर बना रहा हूँ पिछले 13-14 मिनट से बना रहा हूँ, जितनी देर भी हो गई है, और पिछले 13-14 मिनट से इसका फासला हनूज वही है जितना है वहाँ से, उसमें 1 इंच का भी इजाफा नहीं हुआ ना कमी हुई। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि मेरी जो कुर्सी है वो रेस्ट पर है, मैं अपनी कुर्सी को घुमा नहीं रहा, या मैं उधर लेकर चला जाऊँ एक्सलेट करके या इधर ले आऊँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको स्केट नहीं कर रहा, मैं इसको चला नहीं रहा, हालांकि इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं। तो ये एक ही जगह पे मैं बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं मूव कर रहा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना घटेगा ना बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो गाड़ी भी जो है ना 5 सेकंड तक वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो फिर 5 सेकंड तक उसका फासला वही 10 मीटर रहेगा। तो इसमें आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर ये टाइम मतलब सेकंड 0 1 2 3 4 5 ये आपने डिवीजन दे देनी है, और ये जो वाई एक्सिस होंगे इसके ऊपर डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस क्या होता है जनाब ये आपको भी पता है मीटर्स में है। तो 0 से शुरू करें, 2 4 6 8 डिवीजन 2 2 की कर दें 10 12। ये जो 10 मीटर पे जब आप जाते हैं ना यहाँ 10 मीटर पर, तो ये फिर 5 सेकंड तक यही रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट्स इसके, यहाँ पहले सेकंड तक भी 10 मीटर, दूसरे सेकंड तक भी 10 मीटर, और 5वें सेकंड तक भी वो 10 मीटर अवे ही है। तो ये कहलाता है जनाब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आसान हो गया जनाब।
अब आते हैं एक गाड़ी की तरफ। अब ये एक और एग्जांपल है, इसको भी समझ लेते हैं। कंसिडर करें कि एक गाड़ी है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक जैसी स्पीड है, इसमें कमी बेशी नहीं हो रही, उससे वो मूव कर रही है। एंड लुक एट द डाटा इन द टेबल एंड ग्राफ। अब टेबल को ज़रा समझें। इसमें जी टाइम दिया 5 सेकंड का, और पहले सेकंड में वो 10 मीटर चली है, दूसरे में 20, तीसरे में 30। क्यों? वजह यह है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। और स्टूडेंट्स याद रखें, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक जैसी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ये वजह है कि अगर लेट सपोज एक गाड़ी पहले सेकंड में 5 मीटर कर रही है तो दूसरे सेकंड में हमें अंडरस्टूड होगा कि 10 सेकंड करेगी, तीसरे सेकंड में 15 करेगी, चौथे में 20 करेगी, पाँचवें में 25 करेगी, क्योंकि 5-5 सेकंड्स का जो है ना वो बढ़ती जाएगी, जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। कोई उसकी वो रैंडम स्पीड नहीं है। रैंडम हो ना, कभी तेज़ हो रही हो, कभी स्लो हो रही हो, तो फिर ये होता है कि किसी जगह पे जाके उसकी स्पीड कम हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो फिर पहले 2 सेकंड में अगर उसने 10 मीटर किए तो तीसरे सेकंड में 12 करेगी, चौथे के अंदर वो 17 पे चली जाएगी, पाँचवें में वो 20 पे चली जाएगी। यानी वो एब्रप्ट होगा, उसके बीच में कुछ सीक्वेंस, कोई ऐसी तरतीब नहीं नज़र आएगी आपको। तो इसका बहुत आसान है। इसका अगेन एक्स एक्सिस पे आपने ये बनाना है टाइम का 5 सेकंड तक, 0 1 2 3 4 5 और ये 6 तक चले ले जाएं। और अब यहाँ से 0 10 20 30 ये आपको पता है मीटर्स में है, तो 10 और 1 का जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये इस जगह पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक डॉट लगा दें। फिर 20 को लें और 2 के सामने, यानी ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर यहाँ डॉट लगा दें। इसमें डॉट लगाते हैं और फिर ये एक लाइन लगा दें डायगोनल, यानी तिरछी लाइन, तो ये बन जाएगा। बाकी हम प्रैक्टिकल ये चीज़ें करवाते रहते हैं अकेडमी में, डेफिनेटली कोई इसमें मसला नहीं है। सो जनाब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है और हर गुजरते वक्त के साथ वो बढ़ रही है, तो उसके साथ क्या होगा देखें। उसमें फिर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला, तो ये कर्व्ड पाथ है, इसको हम कर्व्ड कहते हैं, और ये वेरिएबल स्पीड इसको कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये गाड़ी वेरिएबल स्पीड से चल रही है। देखें, इसने पहले सेकंड में 10 मीटर की है, दूसरे सेकंड में 30 कर गई है, यानी पहले सेकंड तक इसकी स्पीड जो थी ना वो 10 मीटर्स तक थी पर सेकंड, या 1000 सेकंड में हुआ। उसके बाद जब दूसरे सेकंड में पहुंची तो 20 मीटर कर चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड हो गई थी 15 मीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे जी मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया? बड़ा आसान है। गाड़ी ने पहले सेकंड तक 10 मीटर किए थे, तो उसकी स्पीड निकालना चाहें तो आपको फार्मूला पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस बाय टाइम क्या आ रहा है? 10/1, तो 10 को 1 से डिवाइड करें तो 10 आता है। उसके बाद अब आप दूसरी अगर उसकी स्पीड निकालें अब इस दूसरे सेकंड में, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 15 आ जाता है। तीसरे में यानी तीसरे सेकंड में वो 60 कर चुकी थी मीटर, तो यहाँ पे अगर उसकी आप स्पीड निकालें तो ये डिस्टेंस बाय टाइम का फार्मूला वही है 60/3, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यूँ ये चलता जाएगा और ये डेफिनेटली एंड पे जाके जो है ना ये 30 पे इसने ख़त्म किया है, यहाँ 25 पे थी, यानी ये बढ़ ये घट रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही मामला है। पहले सेकंड में ये इधर 10 पे थी, दूसरे सेकंड में 30 पे थी, ये 20 और 40 के दरमियान ये कहीं 30 है, तो इस तरह से आ गया। ये वेरिएबल स्पीड होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है डिक्रीजिंग स्पीड से चल रहा हो, अब डिक्रीजिंग स्पीड क्या है जी, इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये मुझे अब समझ नहीं आ रही क्योंकि ये उन्होंने थोड़ा सा ये दिया हुआ है। बहरहाल वो डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड उसकी डिक्रीज़ हो रही है। पहले में 50 है मीटर, दूसरे में 90 है, अब ज़ाहिर है उसमें 40 आ गया। देखिए ना, अगर आप इसको डिस्टेंस बाय टाइम करें तो ये आपका आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब दूसरी की तरफ जाएं सेकंड की तरफ तो 90 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये 45 निकलेगा। तो यहाँ पे 45 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। इधर आए तो 120 डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ 45 थी तो यहाँ कुछ और होनी चाहिए। 120 को 3 से डिवाइड करें तो 40 आता है जवाब, यानी कि ये 40 मीटर पर सेकंड है। तो यानी ये डिक्रीज़ कर रही है हर गुजरते सेकंड के साथ। यहाँ 130 को 4 से डिवाइड करें तो ये तकरीबन जो है ना इससे भी कम आ रहा है। मतलब ये आप करते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये बनेगा। आसान है जी, कम है ज़्यादा है, कहाँ क्या इशू है, तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला फिर समझ आती जाएंगी कि ये कैसे डिक्रीज़ कर रहे हैं। और 5 से आप शुरू करें या 0 से शुरू करें तो आपको ऐसे ही फील होगा कि ये डिक्रीज़ हो रही है। तो ये बेसिकली जो है ना ये इसके ग्राफ्स हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स से स्टार्ट करेंगे और फोर्स को समझेंगे
मैं अगेन अपने स्टूडेंट्स को ये अर्ज करता हूँ कि आप ये जो ग्राफ्स हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें। हम अकेडमीज़ में बाकायदा तौर पे ग्राफ बनाना और ग्राफ के ऊपर काम करना सिखाते हैं। इसमें किसी किस्म का अब तक इस पूरे लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।